सर, हाल ही में जो हमारे एशियन गेम में भारत से और अरुणाचल प्रदेश से बहुत सारे खिलाड़ियों ने बहुत सारा मेडल्स जीत के आया है, अपना देश का नाम रोशन किया है। उसका ऊपर आपका क्या कहना है? सबसे बड़ा खुशी का दिन है पूरा देश के लिए, क्योंकि आज बहुत लंबे समय संघर्ष के बाद देश का बेटा, देश का बेटी, सभी खिलाड़ियों ने जो भारत का जो नाम जो रोशन किया एशियन गेम में, उसका तो हम सब अरुणाचल प्रदेश से युवा मोर्चा की ओर से उन सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत सबको बधाई, सबको जो अचीवमेंट जो लेके आया है भारत के लिए, दुनिया का सामने जो अपना जो मुट्ठी, अपना जो ताकत दिखाया, जीत हासिल करके आया है हम लोग अरुणाचल प्रदेश से, उन सभी खिलाड़ियों को हम सब के अरुणाचल की जनता की ओर से, देश की जनता की ओर से हम उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता है और सभी को हम सब का बेस्ट विशेष है और कांग्रेचुलेशन है। और इतने लंबे समय के बाद 107 जो गोल्ड मेडलिस्ट जो भारत को लेके आया है, जिन्होंने इतने संघर्ष के बाद आज भारत जिस स्थिति पर दुनिया में जो खेल की दुनिया में जो कदम रखा है, उसका देश के सामने है। क्योंकि पिछले कितने सालों में, कितने साल के बाद जो मेडल जो 50 नहीं पहुंचते थे, 30 नहीं पहुंचते थे, आज दुनिया का सामने थर्ड पोजीशन में जो भारत के जो खिलाड़ियों ने जो अपना नाम, भारत का जो झंडा है, नेशनल फ्लैग है, उसको दुनिया का सामने जो झंडा लहरा के आया है। लंबे समय इंतजार के बाद हम सबको इस विटनेस को देखने का जो मौका मिला है, हम सब बहुत ही प्राउड फील कर रहा है। पूरा देश में, पूरा देशवासियों इससे पूरा खुशी के जश्न मना रहा है, क्योंकि आज भारत में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के सरकार में जिस प्रकार से स्पोर्ट्स का फील्ड में जिस प्रकार से जो काम कर रहा है, उसके लिए आज पूरा दुनिया का सामने तैयारी, आने वाला दिन में भी ओलंपिक्स में हो, आने वाला दिन एशियन में हो, आने वाला दिन में और गोल्ड मेडल्स आएगा। जिस प्रकार से भारत सरकार, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार ने जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो इक्विपमेंट दे रहा है, जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रहा है सरकार, प्लेयर्स के लिए जो काम कर रहा है, वो आने वाला दिन में और भी मेडलिस्ट आएगा और खिलाड़ी बनेगा। अरुणाचल से भी बहुत खिलाड़ी अभी जाने वाला है। और नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली जो मणिपुर, जो इम्फाल में जो यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स का यूनिवर्सिटी दिया गया है, वो सभी हम सब के लिए लाभदायक है। सरकार इस प्रकार से जो स्पोर्टिंग जो इवेंट को और मजबूत करने के लिए, खिलाड़ियों को और मजबूत करने के लिए, युवाओं को और मजबूत करने के लिए जो स्पोर्ट्स फील्ड में जो सरकार जो धनराशि दे रहा है, जो इक्विपमेंट तैयारी कर रहा है, जो प्लेयर तैयारी कर रहा है, आज उसका नतीजा धीरे धीरे हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि 107 गोल्ड मेडल लेके जो आज भारत ने जो सबमिट किया है खिलाड़ियों ने, उसके लिए हम सब के लिए, सब भारत देशवासियों के लिए और अरुणाचल के लिए हम सब के लिए प्राउड एक फीलिंग और एक खुशी का जाहिर करने का एक हमें मौका दिया है। सर, जैसे कि आपने कहा है कि आपका केंद्र सरकार या भाजपा सरकार जो है स्पोर्ट्स का फील्ड में ऐसे अच्छा से देख रेख कर रहा है। स्पेशली जो मणिपुर में जो स्पोर्ट्स का जो इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ में आप बोला है कि फंडिंग अच्छा से देने के कारण जो अभी बहुत सारा ऐसे मेडल्स खिलाड़ियाँ लोग ला रहे हैं। तो अभी ऐसा अगर केंद्र सरकार की तरफ से वहाँ इतना मदद मिल रहा है, तो वहाँ का जो कुछ लोग हैं या आपका बोल दीजिए विपक्ष के लोग क्यों इतना बोल रहे हैं कि बीजेपी वहाँ क्यों कुछ भी नहीं देख रही है, वो क्यों बोल रहे हैं? नहीं, विपक्ष का तो कहने का काम, देश को बांटने का काम, देश को उल्टा दिशा लेने का काम तो कर ही रहा है। जिस प्रकार से दुनिया और देश जो देख रहा है, जिस प्रकार से देश जो हमेशा विपक्ष जो है देश को बांटने का काम तो हमेशा करता है, क्योंकि विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि नरेंद्र मोदी इतना अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, उसके पास सवाल जवाब कुछ नहीं है। क्योंकि सवाल जनता दे रहा है, देश को देख रहा है, जनता देख रहा है, उनके पास कुछ विकल्प ऑप्शन नहीं रह गया। क्योंकि उनको सर्वाइव करना है। जिस तरह से देश में जो खराब जो प्रैक्टिस किया, जो अपने आप में अभी उनको लगता है कि हमें एग्जिस्टिंग रहने में मुश्किल हो रहा है, ये लोग कुछ गिने चुने जो विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के लीडर है,
ये लोग के पास अभी देश में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देश में काम करने वाला नेता आ गया है, जन्म हो गया है। इसलिए नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से जो काम कर रहा है, उसके पास, विपक्ष के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए कुछ ना कुछ उसको बोलने का, काम करने का, जो अपना जो रोजी रोटी चलने का जो काम कर रहा है, उससे पार्टी से हमारा मोदी जी को कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उनको ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टी हमेशा उनको पप्पू के नज़र से देखता है, दुनिया देखता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को बांटने का काम किया, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में आज भाजपा सरकार होने के बाद कहीं भी, जो अरुणाचल प्रदेश में पर्टिकुलरली आप देख लीजिए, जिस प्रकार से तिराप, चंगलंग, लोंगडिंग में जिस प्रकार से सामने कुछ 20 साल पहले, 30 साल पहले जो इश्यू आता था, आज कहीं में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो रहा है, कहीं टेंशन नहीं हो रहा है। आसाम में आप देखिए, बीजेपी सरकार होने के बाद, मोदी जी आने के बाद कहीं ऐसे घटना नहीं हो रहा नॉर्थ ईस्ट में, जिस प्रकार से कांग्रेस के शासन में डे बाय डे लोगों को जीने का जो चेन, जो मैंने एक विश्वास लोगों को खत्म हो गया, क्योंकि कांग्रेस देश को तरक्की और आगे बढ़ाने का काम बिल्कुल नहीं किया। क्योंकि आज जिस प्रकार से देश जो तरक्की लेके जा रहा है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में जो मोदी जी जो काम कर रहा है, जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस का शासन में एक मंत्री जब अरुणाचल प्रदेश में आता है तो वो फिर बड़ा फेस्टिवल हो जाता था। आज अरुणाचल प्रदेश में एक दिन में 7 यूनियन मिनिस्टर आता है। कल परसों भी पंचायती राज यूनियन मिनिस्टर आके गया, किसी को पता नहीं चलता। इस प्रकार से लोग काम करने का, जो मोदी जी ने जो काम कर रहा है, हर दिन कोई न कोई मंत्री, यूनियन मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश में आने का काम, वहां का अरुणाचल का हालत को देखना, अरुणाचल का डेवलपमेंट एक्टिविटी को देखना, ये सब काम मोदी सरकार कर रहा है। जिस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, पिछले कई साल से यहाँ में कुछ काम नहीं हो रहा था, पत्थर ही रह जाता था। आज जो देख रहे, आज होलोंगी एयरपोर्ट बन गया, किस प्रकार से कितना स्मूथ कनेक्टिविटी हो गया। ये सब चीज से जो काम अरुणाचल में हो रहा है, स्पेशली इधर सब कुछ हो दिखाई दे रहा है, लोग देख रहे हैं। फिर भी विपक्ष ये कहना चाहता है कि अरुणाचल में कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए विपक्ष को जीने का जो एग्जिस्टिंग जो ढूंढ रहा है, उससे काम के जरिए नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल के जरिए ढूंढ रहा है। क्योंकि वो एक फैमिली के लिए काम करता है, भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करता है। और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू जिस प्रकार से काम कर रहा है, ब्यूरम वाघे जी का जो नेतृत्व में जो प्रदेश अध्यक्ष जो काम कर रहा है, वो गांव-गांव में जो तरक्की हो रहा है, वो आने वाला दिन में 24 के बाद और आपको दिखाई देगा, हम सबको दिखाई देगा। इसमें कोई चिंता करने का विषय नहीं है। पूरा प्रदेश और पूरा परिवार हम सब दुख है। जिस प्रकार से जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी जो चाइना जिस प्रकार से जो वीजा नहीं दिया है, ये हम सब के लिए कंडेनेबल है। हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा छोटे छोटे चीज में चीन के जो मानसिकता रहा है कि अरुणाचल के लोगों को वहाँ नहीं आने दिया। स्पेशली जो घटना हुआ एशियन गेम में, हमारे कुछ 3-4 अरुणाचल से भी हमारे बहन थे, दीदी थे, पार्टिसिपेंट थे, उनको मौका नहीं मिला। लेकिन उससे एक दुनिया का सामने एक दर्शाता है कि चीन किस प्रकार से अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसे एक जो फील्ड है जो किसी भी दुनिया में देश जो अपने जो पार्टिसिपेशन है वो रख रहा है। लेकिन चीन ऐसे इस बार हमेशा ऐसे किसी न किसी प्रकार से रोकने का प्रयास करता है। लेकिन उससे हमारा आने वाला दिन में भी उससे हमारा अरुणाचल के जो बेटी है, जो प्लेयर्स है, यूथ है, उससे डिस्करेज नहीं होगा। क्योंकि चीन जो एक्टिविटी कर रहा है वो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छोटे छोटे चीज में जो वो अपना बात रखता है, इस प्रकार से जो हमें अरुणाचल का जो कुछ बेटी है, बहन, उसको वीजा देने का जो है उसको डिनाई किया है, इसलिए हम उसको पूरा विरोध करते हैं।